कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि इंसानों की फैलाई गंदगी की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। पानी भी लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच हम मिस्टर किम को देखते हैं, जो एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर जी यान को बताते हैं कि डायरेक्टर चोई ने तुम्हें बेली स्टेशन पर जाने के लिए चुना है। ये सुनकर जी यान सोच में पड़ जाती है, क्योंकि 5 साल पहले बेली स्टेशन में रेडिएशन लीक होने की वजह से सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। इन क्रू मेंबर्स में जी यान की बहन भी शामिल थी, जिसने मरने से पहले जी यान को एक मैसेज किया था, फाइंड ल्यूना। अब जी यान भी बेली स्टेशन पर जाना चाहती थी, ताकि वो जान सके कि आखिर उसकी बहन के साथ क्या हुआ था। इसके बाद जी यान एसएसए पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात मिशन के कैप्टन मिस्टर हान से होती है। फिर सभी मेंबर्स की मीटिंग होती है, जहां मिस्टर किम बताते हैं कि हमें बेली स्टेशन से एक सैंपल कलेक्ट करना है, जो वहां मौजूद एक कैप्सूल में बंद है। लेकिन सरकार ने बेली स्टेशन को बंद करने का फैसला किया है, इसलिए अब हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। इसके बाद सभी तैयार होकर रॉकेट में बैठते हैं और बेली स्टेशन के लिए रवाना होते हैं। लेकिन चांद के करीब पहुंचते ही प्लेन का इंजन बिगड़ जाता है और इनका प्लेन क्रैश लैंडिंग करता है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि सभी ठीक थे, सिवाय मिस्टर हॉन्ग के। क्रैश लैंडिंग की वजह से इनकी पसलियां टूट जाती हैं और थोड़ी देर में वो यहीं पर दम तोड़ देते हैं, जबकि बाकी टीम मेंबर्स ऑक्सीजन लेवल खत्म होने से पहले स्पेस स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं। अब ये सब मेन कमांड सेंटर की तरफ जाते हैं, ताकि सिस्टम की पावर को रीस्टोर करके मदद बुला सके। पर रास्ते में इन्हें एक डेड बॉडी नजर आती है, जिसे देखकर डॉक्टर हॉन्ग कहती है कि शायद इसकी मौत डूबने से हुई है। लेकिन ये बात किसी के भी गले से नहीं उतर रही थी, क्योंकि स्पेस स्टेशन में डूबने से मौत कैसे पॉसिबल है। खैर, मिस्टर हान सभी को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और ग्रुप का एक आदमी देखता है कि यहाँ का रेडिएशन टेम्परेचर तो एकदम नॉर्मल है, यानी यहाँ पर कभी रेडिएशन लीक ही नहीं हुई। इस पर जी यान बताती है कि शायद सरकार ने झूठ कहा था, हो सकता है कि यहाँ कुछ और ही हुआ हो, जिसकी वजह से पिछले क्रू मेंबर्स की जान गई। इसके बाद सभी कमांड सेंटर रूम में पहुंचते हैं और आगे की प्लानिंग करते हैं। सू चैन के अनुसार इस बेली स्टेशन पर सिर्फ 3 ही स्टोरेज रूम है, जहां उन कैप्सूल्स को रखा गया है, जबकि जी यान के अनुसार यहाँ एक चौथा स्टोरेज रूम भी है, जिसका जिक्र उसकी बहन और मिस्टर किम ने किया था। अब मिस्टर हान सभी को 3 टीम्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि वो कैप्सूल्स को ढूंढ सके। इसके बाद सभी टीम अपने अपने मिशन पर निकल जाती है। टीम 1 में मिस्टर हान, डॉक्टर हॉन्ग और जी यान थे। ये तीनों एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं और जब दरवाजा खोलते हैं तो उसमें से लाशों का ढेर बाहर गिरता है। डॉक्टर बताती है कि इन सभी की मौत का कारण डूबना ही है। जी यान कहती है कि अगर हम रिसर्च करें तो यह पता चल जाएगा कि यहाँ सबकी मौत कैसे हुई। पर मिस्टर हान ऐसा ना करते हुए अपने मिशन पर फोकस करने को कहते हैं। और फाइनली टीम 1 स्टोरेज रूम में पहुंचती है, जो पूरी तरह से खाली था। वहीं टीम 2 भी स्टोरेज रूम में पहुंच चुकी थी, पर वो भी बिल्कुल खाली था। लेकिन तभी सू चैन की नजर एक बॉडी पर पड़ती है, जिसके हाथ में मौजूद एक कैप्सूल ब्लू लाइट में ब्लिंक कर रहा था। सू चैन इस कैप्सूल को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा खुद लूना वाटर से इन्फेक्टेड हो जाता है और धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगती है। वहीं जीसू नाम का बंदा जी यान को लूना कैप्सूल से दूर रहने के लिए कहता है। असल में जीसू आरएस से मिला हुआ था और यहाँ कैप्सूल को चोरी करने के लिए आया था। जी यान इसकी बात नहीं सुनती और लूना स्टोरेज रूम की तलाश में निकल जाती है, जो उसे नहीं मिलता। वहीं जीसू छुपते छुपाते एक स्टोरेज रूम में पहुंचता है, जहां उसकी टॉर्च गिर जाती है और उसकी नजर एक कैप्सूल पर पड़ती है, जो बिल्कुल ठीक कंडीशन में था। वहीं जी यान को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जीसू कोई जवाब नहीं दे रहा है। जी यान फौरन स्टोरेज रूम की तरफ जाती है और देखती है कि जीसू बाहर आने की कोशिश कर रहा था, कि तभी कोई उसे अंदर की तरफ खींच लेता है। जी यान अंदर देखती है तो कोई जीसू को ऊपर से नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जी यान की नजर उसी कैप्सूल पर पड़ती है, जिसे कोई अंदर की तरफ खींचकर भाग जाता है। इतने में यहाँ गोंग और डॉक्टर आती है, जो बताती है कि जीसू की बॉडी में बहुत से फ्रैक्चर हैं और ये सिर्फ ऊपर से नीचे फेंकने पर नहीं हो सकता है। इसलिए ये लोग जीसू की बॉडी और कैमरा चेक करते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि वहाँ एक सही कैप्सूल था, जिसे लेकर कोई चला गया। वहीं सू चैन की हालत लगातार खराब हो रही थी। उसके मुंह से ढेर सारा पानी निकलता है और जब डॉक्टर उसे सही करने की कोशिश करते हैं, तब उसकी बॉडी से अनलिमिटेड पानी निकलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। सू चैन की मौत पर डॉक्टर भी हैरान थी, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा केस नहीं देखा था। वो मिस्टर हान से कहती है कि ये दूसरों के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें बाकी बॉडीज के सैंपल्स कलेक्ट करने होंगे। इसलिए मिस्टर हान की गाइडेंस में ये लोग बाकी बॉडीज के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। वहीं मिस्टर हान और जानकारी इकट्ठा करने के लिए जाता है, जहां उसे दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स नजर आती है, जिन्हें देखकर लग रहा था कि इन्हें बनाने वाला कोई छोटा बच्चा है। इतने में इन्हें एक सिग्नल मिलता है, जिसका पीछा करते हुए ये लोग लेवल 1 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इसे खोलने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत थी। दूसरी तरफ जी यान को भी लूना स्टोरेज मिल गया था। वहीं यहाँ मिस्टर हान और उनकी टीम को स्टोरेज नंबर 3 से एक सिग्नल मिलता है और जब ये वहाँ जाकर देखते हैं तो वो सिग्नल जीसू की बॉडी के पास पड़े एक डिवाइस से आ रहा था, जिसके जरिए मिस्टर हान चोई से कॉन्टैक्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें लेवल 1 का एक्सेस चाहिए और यहाँ हमें रेडिएशन लीक का कोई कनेक्शन नहीं मिला है।
इसलिए अगर आप कुछ छुपा रही हैं तो हमें अभी बता दीजिए, वरना ये मिशन हम बीच में ही रोक देंगे। इस पर चोई कहती है कि रेडिएशन लीक हुआ था और तुम्हें ये मिशन अपनी बेटी के लिए ही सही लेकिन पूरा करना होगा। दरअसल मिस्टर हान की एक बेटी थी जिसका एक पैर पैरालाइज था और उसे ठीक करने के लिए मिस्टर हान को ल्यूना वाटर की जरूरत थी, जो उसे मिशन से मिल सकता था। दूसरी तरफ जी यान सभी बॉडी के लिए सैंपल्स को चेक करती है पर कोई फायदा नहीं होता। लेकिन तभी उसे सू चैन की बॉडी से एक अलग सा वाटर मिलता है जिसे ब्लड के साथ मिक्स करने पर वो तेजी से मल्टीप्लाई होता है और तब तक होता है जब तक कि वो पूरा ब्लड खत्म ना हो जाए। इतने में यहाँ मिस्टर हान भी आ जाते हैं, जिन्हें जी यान बताती है कि ल्यूना वाटर बहुत खतरनाक है, वो बिल्कुल किसी वायरस की तरह काम करता है और तब तक मल्टीप्लाई होता है जब तक कि इंसान की मौत ना हो जाए। लेकिन मिस्टर हान कहते हैं कि उन्होंने ल्यूना वाटर पर स्टडी की है और अगर वो इस मिशन में कामयाब हुए तो शायद दुनिया को बता पाएंगे। इस पर जी यान कहती है कि इसके लिए हमें मेन स्टोरेज तक पहुंचना होगा, लेकिन इसके लिए पहले हमें लेवल 1 को पार करना होगा। इसलिए ये लोग लेवल 1 में पहुंचते हैं, जहां इन्हें कैप्सूल से भरा हुआ एक स्टोरेज मिलता है, जिसमें से ये लोग कैप्सूल्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। पर तभी एक टीम मेंबर पर कोई हमला करता है जो असल में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था ल्यूना। ये सब ल्यूना पर हमला करते हैं लेकिन वो भाग जाती है, जबकि एक कैप्सूल यहीं फट जाता है, जिस वजह से चेंबर में पानी का लेवल बढ़ने लगता है। इसलिए मिस्टर हान के कहने पर ये सब यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर आते ही उस टीम मेंबर का इलाज करते हैं जिसे ल्यूना ने घायल किया था। यहाँ मिस्टर हान चोई से कांटेक्ट कर ल्यूना के बारे में बताता है, जिस पर चोई ल्यूना से कैप्सूल को कलेक्ट करने का ऑर्डर देती है। वहीं जी यान स्टोरेज रूम से डेटा को कलेक्ट करना चाहती थी, जिसके लिए मिस्टर हान उसे मना करते हैं, लेकिन एक टीम मेंबर के साथ जी यान डेटा कलेक्ट करने पहुंच जाती है। पर डेटा कलेक्ट करते हुए उसे पता चलता है कि ये तो बिल्कुल खाली है। दरअसल डेटा पहले ही रियो ने कलेक्ट कर लिया था, जो इनकी टीम में जीसू के बाद एक और गद्दार था। जी यान वापस रूम में आती है जहां रियो भी मौजूद था। तभी यहाँ ल्यूना भी पहुंच जाती है और रियो से वाटर कैप्सूल लेने की कोशिश करती है, लेकिन रियो उस पर हमला करता है, जिस पर जी यान उसे रोकती है। साथ ही ल्यूना को भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है और उसे एक वाटर कैप्सूल दे देती है। पर तभी रियो ल्यूना को शूट करता है, जिस वजह से उसके हाथ में मौजूद ल्यूना वाटर बॉटल फट जाती है, जिससे ल्यूना की चोट हील होने लगती है और वो यहाँ से भाग जाती है। यानी ल्यूना को ल्यूना वाटर से मारना इम्पॉसिबल है और जी यान ये बात समझ चुकी थी। इसलिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं और ल्यूना वाटर कैप्सूल फ्लोर पर रख देते हैं ताकि ल्यूना इसे लेने आए और ये लोग उसे चारों तरफ से कैद कर लें। हालांकि इसमें भी खतरा था, इसलिए मिस्टर हान जी यान को ल्यूना को कंट्रोल करने का ऑर्डर देते हैं। वहीं रियो किसी से बात करता है जो उसे बाकी सभी मेंबर्स को मारकर ल्यूना कैप्सूल्स को लेकर वहां से निकलने का ऑर्डर देता है। रियो भी ऐसा ही करता है और सभी कैप्सूल्स को कलेक्ट कर यहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो मेंबर जिस पर ल्यूना ने हमला किया था रियो को देख लेता है और उसकी सच्चाई बाकी मेंबर्स को बताने के लिए जा ही रहा था कि तभी रियो उसे मार डालता है। दूसरी तरफ प्लान के मुताबिक ल्यूना कैप्सूल को लेने पहुंच चुकी थी। वो कैप्सूल उठाकर भागी रही थी कि तभी दरवाजे बंद होते हैं और ल्यूना का पैर दरवाजे में अटक जाता है। जी यान ल्यूना को बचाने की कोशिश करती है और तभी उसे पता चलता है कि इस बच्ची का नाम ल्यूना 073 है। ल्यूना जोर जोर से रोने लगती है, जिस वजह से ये लोग भी उसे दरवाजे से आजाद कर पकड़ लेते हैं। वहीं रियो सभी सिस्टम्स को शट डाउन कर देता है, जिसका फायदा उठाकर ल्यूना भी भाग निकलती है। लेकिन जी यान उसका पीछा करते हुए कमरे में पहुंचती है जहां बीते कई साल से ल्यूना रह रही थी। जी यान यहाँ पड़ी पिक्चर्स को देखती है और उसे पता चलता है कि ये कमरा तो उसकी बहन का है। दूसरी तरफ एक डॉक्टर हॉन्ग को फ्रिज में अपने साथी की बॉडी नजर आती है और वो मिस्टर हान को बताती है कि रियो और कैप्सूल्स नहीं है। मिस्टर हान समझ जाता है कि रियो असल में गद्दार है। वहीं रियो कमांड सेंटर में जाता है और टीम मेंबर को गोली मारता है, जिस वजह से एक कैप्सूल फटता है और इन्फेक्शन की वजह से उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जी यान एक वीडियो देखती है जिसके जरिए उसे पता चलता है कि ल्यूना वाटर को असल में इंसानों पर टेस्ट किया जा रहा था और इस टेस्ट में 72 लड़कियों की जान गई, जबकि ल्यूना किसी तरह जिंदा रह गई। इसके बाद जी यान ल्यूना वाटर से ल्यूना की चोट ठीक करती है। तभी यहाँ एक टीम मेंबर आता है और ल्यूना पर बंदूक तान देता है, पर जी यान उसे समझाती है कि अब ये हम में से किसी पर हमला नहीं करेगी। दूसरी तरफ डॉक्टर हॉन्ग को एक रूम में बहुत सारी लड़कियों की डेड बॉडी नजर आती है, जिन्हें देखकर वो चीख पड़ती है और मिस्टर हान भी ये नजारा देखकर समझ जाता है कि यहाँ इंसानों पर ल्यूना वाटर टेस्ट किया जा रहा था। दूसरी तरफ रियो की एक गलती की वजह से ल्यूना वाटर स्पेस स्टेशन में भरने लगता है। वहीं हान और डॉक्टर हॉन्ग लेवल 2 में पहुंचते हैं। इसके बाद मिस्टर हान को रियो मिल जाता है और दोनों के बीच फाइट होती है। पर तभी ल्यूना वाटर यहाँ भी भरने लगता है, जिससे बचकर हान तो भाग जाता है, लेकिन रियो इससे इन्फेक्टेड होकर मारा जाता है। दूसरी तरफ जी यान सभी को बताती है कि यहाँ इंसानों पर टेस्ट हो रहे थे। इतने में मिस्टर हान भी यहाँ पहुंच जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। इसी बीच जी यान देखती है कि उसे भी इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। पर जब उसे होश आता है तो वो बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर हांग उसे बताती है कि तुम ल्यूना वाटर से इन्फेक्टेड थी, लेकिन तुम्हारा डीएनए ल्यूना वाटर पर एंटीबायोटिक की तरह काम कर पा रहा है।
इसके बाद ये सब गेट नंबर 7 पर पहुंचते हैं और मिस्टर हान मिस्टर किम से बात करता है, जो बताता है कि हमारा ऑर्बिट वहां पहुंच चुका है। जियान को चिंता थी कि अब ये लोग ल्यूना को पृथ्वी पर ले जाकर उसकी बॉडी पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए जियान डिसाइड करती है कि वो ल्यूना को लेकर IASB जाएगी। IASB असल में एक नेशनल स्पेस एजेंसी थी जहां ल्यूना सेफ रह सकती थी, इसलिए वो खुद ल्यूना को वहां पहुंचाना चाहती है। लेकिन मिस्टर हान कहते हैं कि ल्यूना कहीं भी जाए उसके साथ यही होगा, इसलिए उन्हें यह मिशन पूरा करना होगा। इसके बाद ल्यूना के पीछे पीछे ये सब गेट नंबर 7 तक पहुंचते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि 5 साल पहले जब यहाँ ल्यूना वाटर लीक हुआ था तो कुछ लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, पर चोई के ऑर्डर पर उन सभी को मार दिया गया और अब भी ऐसा ही हो रहा था। यानी ल्यूना वाटर का लेवल लगातार बढ़ रहा था, इसलिए अब ये ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। मिस्टर हान यहाँ रियो को शूट कर मार डालता है और चेंबर को अंदर से एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर हान समझ गया था कि इसे अंदर से एक्टिवेट नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो बाहर जाता है, पर जियान उसे ऐसा करने से मना करती है। इसके बाद ये सब चेंबर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि ल्यूना ने अपना स्पेस सूट उतार दिया है और वो बिना स्पेस सूट के चांद पर आराम से खड़ी चल भी रही है। इतने में मिस्टर हान भी स्पेस स्टेशन के बाहर आता है और ल्यूना उसे उसकी बेटी का स्टिकर देती है। इतने में वहां एक स्पेस क्राफ्ट आता है और इन सबको रेस्क्यू कर लेता है और इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।